नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने कल 59 चाइनीज़ ऐप इंडिया में बैन कर दिए, जिसमें कि मेन टिकटॉक थी। इट्स अ वेलकम स्टेप और हमें सरकार के इस निर्णय पे खुश होना चाहिए, जबकि लिबरल्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो चाइना के साथ खड़े हैं, वो हमेशा हमारे दुश्मनों के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइनीज़ हो। लिबरल्स हमेशा भारत की खुशी में खुश नहीं होते। भारत कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले, उनमें वो खुश नहीं रहते। आपको बता दूं कि हमारे देश में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, 2019 में एयर स्ट्राइक्स और अब 2020 में डिजिटल स्ट्राइक। एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है सरकार ने, पुरजोर तरीके से मैं इसका समर्थन करती हूँ। चाइना ने जो हमारे कुछ सोल्जर्स मार दिए, वो तो बेचारे वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये मुंह तोड़ जवाब था उन्हें। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं इन चाइनीज ऐप्स की, हमें इंडियन ऐप्स को सपोर्ट करना चाहिए। और लगातार मैं ये बात कई सालों से उठाती आ रही हूं। मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ देर ज़रूर हुई है गवर्नमेंट को ये फैसला लेने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब लिबरल्स की क्या परेशानी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बहुत सारे लिबरल्स की कहानियाँ नई नई सुनी हैं, कुछ आपको एक आधी कहानी बताती हूँ। आपको बहुत जल्द सुनने को मिलेगा, मैं तो ऑलरेडी सुन चुकी हूँ, आपको भी जल्द सुनने को मिलेगा। कोई वो अपनी मेड की कहानी सुनाएंगे, जिसका नाम कोई भी अफसाना अफसूना कुछ भी रख देंगे, और आपको बताएंगे कि जो अफसाना है वो पहले तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत परेशान हो गई थी, अफसाना जो उनकी मेड थी। फिर उसके बाद जो थी लॉकडाउन लग गया, तो वो बेचारी बहुत दुखी हो गई कि अब कैसे चलेगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, कैसे काम धंधा है नहीं तो कैसे होगा। लेकिन अब अफसाना की नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ऐप्स को मोदी जी ने बैन किया है, तो इन लिबरल्स ने अफसाना को यूज़ करना शुरू कर दिया। वो ये कह रही हैं लिबरल्स हमारे देश के कि अब टिकटॉक से वो अच्छा खासा कमा लेती थी, 3-4 हज़ार रुपये, वो भी गया बेचारी। अब कैसे कमाई हो पाएगी बताइए? देश ज़रूरी है कि ये टिकटॉक ज़रूरी है? और जो जितनी अश्लीलता मैंने इस लॉकडाउन में देखी है टिकटॉक, पहले तो मैं कभी टिकटॉक देखी नहीं, कभी नहीं देखा टिकटॉक, लेकिन अभी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी और लॉकडाउन में देखने का अवसर मिला, तो मैंने ऐसी सैकड़ों वीडियोस देखी हैं टिकटॉक में, अश्लीलता से भरी हुई। 1 मिनट की पब्लिसिटी, 1 मिनट की चकाचौंध के लिए इतनी अश्लील वीडियोस, इतना गंदा कंटेंट, इतना भद्दा कंटेंट, इतनी इनसेंसिटिव बातें टिकटॉक पे की जा रही थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते। सॉफ्ट पॉर्न दिखा रहे थे टिकटॉक पे। मैं तो बहुत खुश हूं कि ये जो टिकटॉक है, सबसे बड़ा तो ये टिकटॉक ये बंद हुआ, ये अश्लीलता का अड्डा बंद हुआ। हम सबको हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लेकिन अब भी हम उन्हें कोस रहे हैं और चाइना के साथ खड़े हैं, पता नहीं क्यों। इसके पीछे क्या कारण है, मेरी समझ से बाहर है।
हमारा डेटा बाहर जा रहा था, लेकिन हमें उसकी फिक्र नहीं है। हमने सिर्फ, जो लिबरल्स हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश में ये बात फैलानी होती है कि जो भी हो रहा है, प्रधानमंत्री या हमारी सरकार जो भी कर रही है वो गलत है, चाहे उसके लिए चाइना के साथ ना खड़ा होना पड़े। विडंबना ये है। लेकिन हम और आप जो ये बात तर्क के साथ सोच सकते हैं, रख सकते हैं, हमें पता है कि क्या करना सही है। देश सुरक्षित हाथों में है, ये हमें मानना पड़ेगा और इस निर्णय का सम्मान करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनिए। आप जितना आत्मनिर्भर बनेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये चाइनीज ऐप हम यूज ही क्यों करते हैं? हम भारतीय इतने सक्षम हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं और लगातार हम इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, इस पे बात करते आ रहे हैं कि स्वदेशी ऐप्स क्यों नहीं, उनका यूज करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि चाइना का बहिष्कार करिए। जिस तरीके से भी आप बहिष्कार कर सकते हैं, उनका बहिष्कार करिए चाइना का, और स्वदेशी अपनाइए।